एक पार्टी चुनाव जीतती है और चुनाव नहीं जीतती बल्कि प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने का दावा करती है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि उसकी अपनी ही पार्टी में बगावत तेज हो जाए। मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं, डिप्टी सीएम पद को लेकर नहीं, पद और पावर को लेकर नहीं, बस भ्रष्टाचार को लेकर। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात बीजेपी के सामने बने। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार में सबसे अव्वल बता रही है, वहीं उसके उनके नेताओं ने ऐसा मोर्चा खोला है कि सांसें अटक गई हैं। अब आपको दिखाऊंगा। बिहार के अंदर एनडीए की सरकार तो बन गई, लेकिन उसके बाद भी भाजपा के अंदर आखिर खलबली क्यों मची हुई है? आखिर क्यों आरके सिंह ने सीधे तौर पर शाह के मुंह पर इस्तीफा मारा? यानी कि सीधे तौर पर उन्होंने अपने पद से क्यों इस्तीफा दे दिया? भाजपा के अंदर क्यों खलबली मची हुई है? एक अकेले ने किस तरीके से पूरी भाजपा को, पूरी एनडीए खेमे को पूरी तरीके से जड़ से किस तरीके से हिला दिया? एक अकेले सिंह, आरके सिंह। शायद आप लोग जानते होंगे, आप लोग नहीं जानते, इस रिपोर्ट को शुरू से आखिर तक देखिएगा, क्योंकि गोदी मीडिया ने इस खबर को दबा दिया और छुपा दिया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, प्रज्वल गौतम। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। एक पार्टी चुनाव जीतती है और चुनाव नहीं जीतती बल्कि प्रचंड बहुमत से सत्ता में आने का दावा करती है। लेकिन क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह के हालात पैदा हो जाए कि उसकी अपनी ही पार्टी में बगावत तेज हो जाए। मुख्यमंत्री पद को लेकर नहीं, डिप्टी सीएम पद को लेकर नहीं, पद और पावर को लेकर, भ्रष्टाचार को लेकर। जी हां, कुछ ऐसे ही हालात बीजेपी के सामने बने। जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को बिहार में सबसे अव्वल बता रही है, वहीं उसके उनके नेताओं ने ऐसा मोर्चा खोला है कि सांसें अटक गई हैं। अब आपको दिखाऊंगा बिहार में ताबड़तोड़ इस्तीफे कैसे गिर रहे हैं। यही नहीं, जिस व्यक्ति ने इस्तीफा दिया वो छोटा मोटा नेता नहीं है। एक वक्त में मोदी जी का लाडला रहा, वो व्यक्ति मोदी जी की कैबिनेट में मंत्री रहा और इस्तीफा देने के बाद एक ऐसा कदम उठा डाला है जिससे हर कोई बेचैन है, खास तौर पर बीजेपी में। वहीं आपको दिखाऊंगा हेमंत सोरेन का वो बयान जो बिहार को लेकर है। तो सुनिएगा, इस देश के जो निष्पक्ष पत्रकार हैं, उन्होंने इस बिहार चुनाव वाले मसले के बाद जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसे सुनिएगा और देखिएगा कैसे एक मुस्लिम शिक्षक के साथ बदसलूकी की सारी हदें पार की जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले ये खबर निकल कर आई है, आरके सिंह है। आरके सिंह कौन है? आरके सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे मोदी सरकार में ही, बिहार से आते हैं। लंबे समय से सरकारी धन्ना सेट पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल आपने देखा भी होगा, हमने भी पिछले कई दिनों से आपके सामने खबरें रखी हैं कि असम हो या फिर बीजेपी शासित कोई भी राज्य, वहां पर खुल्लम तौर पर अगर किसी पर प्यार लुटाया जा रहा है तो वो कोई और नहीं है, गौतम अडानी शख्सियत है। नाम है गौतम अडानी। पूरी जिम्मेदारी के साथ ले रहा हूं, आप जाकर देखिए। 1 रुपए में जमीन, ये जमीन, जज ने तो एक बार टिप्पणी कर दी थी कि पूरा का पूरा जिला ही दे दोगे क्या। ये तमाम चीजें हो रही है। यही वाला मसला जमीन का नहीं है, लेकिन मसला ऐसा ही उठाया गया था आरके सिंह की तरफ से। आरके सिंह आंखों में इतने चुप रहे थे कि प्रचंड बहुमत की सरकार आते ही सबसे पहले एक्शन वाला तैयारी की गई। इसमें कहा गया भ्रष्टाचार पर बात मत करो, मोदी शाह के खिलाफ बात मत करो, और खासकर सरकारी धन्ना से वरना झेलना पड़ेगा। अब देखिए, रेजिग्नेशन हो गया है। आरके सिंह ने खुद उसे ट्वीट भी किया, मैंने पार्टी को अपना त्याग पत्र भेज दिया है। मेरे द्वारा प्रदेश कार्यालय को भेजे गए पत्र तथा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा को भेजा गया त्याग पत्र संलग्न है। ये तमाम चीजें निकलकर सामने आई। इनके कुछ बयान थे जो चुप रहे थे। चुप क्या रहे थे, जरा सुनिए। ये वाला बयान था, जरा सुन लीजिए। हम उस टाइप के हैं कि हमको भ्रष्ट लोगों से सख्त नफरत है, चरित्रहीन लोगों से सख्त नफरत है, क्रिमिनल लोगों से। सुनिए, हमें डंके की चोट पर कहता, जहां कहीं भी मैं रहा, हमारे अंदर में चाहे तो एसपीओ रहे, कलेक्टर रहे, कमिश्नर रहे, प्रधान सचिव रहे, गृह सचिव रहे या मंत्री रहे, किसी का हिम्मत नहीं था हमारे अंडर में काम करते हुए कोई भ्रष्टाचार करे। वो जानता था कि हम भ्रष्टाचार करेंगे तो मेरा गला काट देगा, वो जानता था। तो यही सारे बयान थे जो चुप रहे थे। बिहार चुनाव के नतीजे आते ही बीजेपी ने बड़ा एक्शन लेते हुए आरके सिंह को पार्टी से 6 साल के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया। सवाल यह है, ये रास्ता दिखाया क्यों? सिर्फ एक आरोप पर। आरोप किसका? घोटाले और भ्रष्टाचार का। उसके बाद देखिए, ये सुरेंद्र राजपूत भी लिखते हैं, जीत के बाद भी भाजपा में बड़ी बगावत। चोरी की जीत है ना, लोग चोरी से खुश नहीं होते हैं। जी हां, पहले से ही क्लियर था। अब आपको मैं जरा समझाऊंगा, आप कहेंगे कि ये तो एक्शन है। 1-1.5 महीने पहले से ही आरके सिंह ये मसले उठा रहे थे।
आप उसको ये कह सकते हैं कि वो नाराज होंगे, पद की लालसा होगी, चलिए ये भी मैं मान लेता हूं, लेकिन जो आरोप लगा रहे थे उसकी जांच कर लेते तो। आरके सिंह ये तो समझ रहे थे कि महागठबंधन की सरकार आ रही है, तभी उन्होंने हिम्मत की होगी, क्योंकि उन्होंने सतपाल मलिक से लेकर जगदीप धनखड़ का हश्र देख लिया है कि आप चाहे मोदी शाह के खिलाफ बोलो या अडानी के खिलाफ। राहुल गांधी की संसद सदस्यता ऐसी थोड़ी ना गई थी, बाद में बहाल हुई ना, ऐसी थोड़ी ना गई थी, एक ही तस्वीर तो लहराई थी, हर कोई जानता है। तो आप अडानी पर बोलो या मोदी शाह पर, हश्र क्या होगा, ये बीजेपी के नेता सबसे अच्छे बीजेपी के नेता जानते हैं, जाने ना जाने, लेकिन ये लोग जानते हैं। लेकिन शायद ये उस इकोसिस्टम का हिस्सा नहीं थे जिसमें ये पहले ही तय हो गया था कि प्रचंड बहुमत की सरकार बीजेपी की आएगी। मंत्री खदेड़े जाए, विधायक खदेड़े जाए, नेता खदेड़े जाए, जनता ना आए आपके कार्यक्रम में, लेकिन सीटें आनी है, ये पहले से क्लियर था। ऐसा लगता है ना, ये उस इकोसिस्टम का आरके सिंह हिस्सा इसलिए नहीं रहे क्योंकि बगावत कर रहे थे, लगातार गौतम अडानी के खिलाफ बोल रहे थे। यानी खेल बीजेपी बिहार में हुआ है, वरना कोई ये चाहेगा कि उसके घर पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के छापे पड़ते रहे, उनका हश्र बिल्कुल सतपाल मलिक जैसा हो जाए, नहीं ना। तो आरके सिंह को पता था, लेकिन अब ये प्रचंड बहुमत की सरकार आने के बाद पहला एक्शन ये लिया गया, और आगे आगे भी देखते जाइए आरके सिंह के खिलाफ क्या क्या कार्रवाइयां होती जाएंगी। ये पहले ही कह के चल रहा हूं, आज मैं आपको बताऊं, इन्हें आवाज सुनना पसंद नहीं है किसी की, इसीलिए जनता का ये जनादेश अगर आप लोग कहते भ्रष्टाचार को हैं, मैं लेकर कहता जनादेश अगर 130 140 तक भी होता तो जनादेश होता, लेकिन जनादेश नहीं है, ये वो भी जानते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री आईएएस आरके सिंह ने तो पूरा मोर्चा ही खोल दिया, निलंबित हुए तो पलटवार इस्तीफा फेंक दिया सीधे बागी मोड में, और 50,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप, वह भी किस पर, जरा सोच तो लेते। ऊपर से भ्रष्ट अनपढ़ माफिया अपराधियों को टिकट देने पर भी खुलकर बोल पड़े, ऊपर से ये भी बोल दिया क्यों चुप रहे, कि साले का कर्ज खाया है, सीधी कड़वी बात बिना फिल्टर के। वैसे इतनी बड़ी पार्टी अपने शिखर पर है, सुनने वाला कोई है नहीं है, अब क्या हश्र होगा खुदा जाने। देखिए जो मैं कह रहा हूं वही सूर्य प्रताप सिंह है, रिटायर्ड आईएएस हैं, मैं पहले ही बता रहा हूं, मैंने एक नहीं दो नहीं कई नेताओं का नाम इसीलिए गिनाता हूं कि आप सोचिए उनके साथ क्या हुआ। उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, और ये आरोप की जड़ में वहां पर भी कौन था याद करिएगा, जब सतपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था, कौन सा धन्ना सेठ था, और यहां पे कौन सा धन्ना सेठ है। अंदाजा लगाइए, किसी को बख्शते नहीं है। अपने वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह को बीजेपी ने निलंबित कर दिया। बीजेपी ने आरके सिंह को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते निलंबित किया, जबकि आरोप गौतम अडानी पर लगाए थे, उनकी कंपनी पर लग रहे थे। लेकिन हुआ क्या, लगा दिया इधर की तरफ कि ये पार्टी विरोधी गतिविधि, यानी पार्टी को हित पहुंचाते हैं अडानी। इसका मतलब ये क्लियर है ना। आइए, आरके सिंह ने 62,000 करोड़ के घोटाले का आरोप बिहार की एनडीए सरकार पर लगाया था। आरके सिंह ने दावा किया था कि बिहार में अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। ये क्लियर था, बस यही बात उनको चुप गई और ये पार्टी विरोधी हो गया। अब आइए, हेमंत सोरेन, अब 5 साल तक बिहार में घुसपैठियों की कोई चर्चा नहीं होगी, ये तो बात है ना। अब कोई बात होगी नहीं होगी, अब तो घुसपैठिए भाग जाएंगे, सारे भाग गए होंगे, अब कहीं और जाएंगे, पश्चिम बंगाल जाएंगे, है ना, उसके बाद असम भी जा सकते हैं, जबकि सरकार इनकी रहेगी, लेकिन तब भी असम में रहेंगे, देखना। आइए अगली खबर देखिए, यहां पर भी क्या कह रहे हैं दबांग, जरा सुनिए। संदीप, वो कहावत है ना, झेलना पड़ेगा, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ जो सैया है ना, वो कोतवाल ही नहीं है, सैया मंत्री भी हैं, सैया अधिकारी भी हैं, सैया चुनाव आयुक्त भी हैं, सैया जज जूरी जल्लाद भी हैं। पूरी व्यवस्था सैया पूरी तरह से आपके साथ हैं। जब आपके साथ इतने लोग हों तो आप एकदम आंख बंद करके, आंख मूंद के काम करते हैं। दूसरा, एक इसमें जो अंकुश लगा सकता है, वो भी अपना कहीं लंबी नींद, गहरी नींद सोया हुआ है, वो है मीडिया। मीडिया को देखना चाहिए, वो अपना काम कर नहीं रहा है, वो कहीं और ही लगा हुआ है, किसी और प्रायोजन में है। क्रिमिनल लोगों बिल्कुल से सही कहा। अब हालात देखिए, बिल्कुल सही है, आराम से सारा खेल उनको पता था। मैंने कहा ना, उनको पता है ये एक तैयार किया गया एक सिस्टम, जिसके तहत ये होना ही होना था, ये रिजल्ट आना ही आना था। इसलिए भीड़ नहीं आ रही थी, विधायक नेता खदेड़े जा रहे थे, टेंशन किसी बात की नहीं थी, ये सारी चीजें पहले से व्यवस्थित थी। ये ऐसा महसूस होता अगर आप हाव भाव से देखेंगे तो। जबकि महागठबंधन में उत्साह इस बात का था कि उनके यहाँ भीड़ आ रही थी, उनको भरोसा था। बीजेपी के नेताओं से लेकर जेडीयू के नेताओं में बेचैनी थी। आखिरी वक्त में जो इस्तीफे गिरे थे वो सबके सामने है, सबको पता था, लेकिन वो सिस्टम का हिस्सा नहीं थे ना। जिस सिस्टम ने पहले ही तय कर दिया था, खेला तो होकर रहेगा। अब आइए, 10,000 का दम, विपक्ष हुआ बेदम, मान्यता बढ़ाना मास्टर स्ट्रोक, ये कहा जा रहा है। लेकिन मेरा मानना है सिर्फ मसला ये नहीं है, इससे आगे का है, इस पर भी एक बार खबर लिखनी चाहिए। और जाते जाते एक तस्वीर देखिए, मुस्लिम व्यक्ति हाथ जोड़े, मुस्लिम है, पहचानी जाएंगे, दाढ़ी टोपी तो आपको पता ही है, घुटने के बल बैठा हुआ है। ये कोई
गुंडा मवाली माफिया उठाई गिरा नहीं है, शिक्षक है, टीचर। जुर्म सुनेंगे, जुर्म जरा सुन लीजिए। मुस्लिम शिक्षक को घुटनों के बल बैठकर माफी मांगने को कहा गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ में न्यू इंग्लिश स्कूल में जब मोमिन नाम का एक शिक्षक कक्षा में दाखिल हुआ तो उसे देखते ही कुछ छात्रों ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि मोमिन ने एक अन्य छात्र की पिटाई कर दी। घटना की जानकारी मिलने पर छात्र के माता पिता, रिश्तेदार, बड़ी संख्या में कलवे गांव के लोग, साथ ही मनसे नेता और अन्य अधिकारी स्कूल पहुंचे और शिक्षक से सार्वजनिक रूप से माफी मंगवाई गई। इस मामले से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बस समझ लीजिए, गलती सिर्फ इतनी सी है, उसके बाद तो घुटने के बल भी बिठाएंगे। और देखो बीजेपी के नेता जानते हैं। छात्रों में अब देखिए कितना दम आ गया होगा कि एक शिक्षक के घुटने पर बैठाकर माफी मंगवाई है। अब वो कहां जाएंगे? क्या रोजगार तलाशेंगे? पढ़े लिखेंगे? नहीं, धर्म का झंडा उठाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से यहां पर आर.के. सिंह ने सीधे तौर पर इस्तीफा दिया या फिर उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। किस लिए दिखा दिया गया? क्योंकि वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि वो इंसाफ पसंद इंसान है, वो इंसाफ को पसंद करते हैं, भ्रष्टाचार को या फिर गुनहगार को वो पसंद नहीं करते। और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मेरे जेरे सरपरस्त एक ने भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानते हैं कि आर.के. सिंह उनका गला काट देगा। यानी कि उनकी गला काटने का मतलब सीधे तौर पर यह है कि उनको उनकी नौकरी से बर्खास्त कर देंगे या किसी भी तरह की सजा दे देंगे। इस चीज की चुभन इतनी हुई कि आर.के. सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया और बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। सीधे तौर पर वीडियो के अंदर प्राजवल गौतम बताते हुए नजर आ रहे हैं। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।